कल दिल्ली में 20,718 20,718 पॉजिटिव केसेस आए। पॉजिटिविटी 30% थी और 30 डेथ थी। हमारे जो बेड ऑक्यूपाइड हैं वो 2600 बेड ऑक्यूपाइड हैं और लगभग 13,000 बेड अभी भी दिल्ली के अस्पतालों में खाली हैं। परसों के मुकाबले में कल केसेस काफ़ी कम है। पिछले 2 दिन से पहले एक बार 28,000 आए थे, फिर उसके बाद 24, फिर उसके बाद 20, तो लगातार तीसरा दिन था कि जिस दिन केसेस कम हो रहे थे। और आज का जो डाटा हम कंपाइल कर रहे हैं, जो शाम तक रिलीज़ किया जाएगा, उसमें लग रहा है 17,000 के केस लगभग आने चाहिए। तो सर टेस्टिंग भी जो है जो टेस्टिंग की जो संख्या है वो भी लगातार बराबर बनी हुई है या टेस्टिंग कल जो टेस्टिंग हुई है 67,000 टेस्ट हुए हैं। पर मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, टेस्ट कम होने से कभी भी नंबर कम नहीं आते। जितने भी जिसको भी हल्का सा भी सिम्टम है, हल्की सी भी दिक्कत है या कोई भी हाई रिस्क कॉन्टैक्ट है, सब टेस्ट कराते हैं। और ये ऐसा देखने में भी आया कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर जहाँ पर थोड़े टेस्ट कम हुए थे तो पॉजिटिविटी डबल हो गई। नंबर ऑफ़ केसेस कभी छूटते नहीं हैं। और जो ICMR की गाइडलाइन है, जितने टेस्ट उन्होंने रिकमेंड किए हैं पॉपुलेशन के हिसाब से, उससे अभी भी हमारे 3 गुने टेस्ट हो रहे हैं। तो उससे हम 3 गुना टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट का ऐसा इशू नहीं है, कोई भी किसी को भी मना नहीं किया जाता है जो भी टेस्ट कराना चाहिए। वैसे थोड़ा सा फ़र्क ये हो सकता है कि जैसे कि कर्फ्यू लगा, वीकेंड कर्फ्यू है, तो वीकेंड कर्फ्यू से कुछ कम आते हैं लोग। वैसे ये आपने कहा कि आज 15,000 मामले आ सकते हैं, 17 के करीब 17,000 मामले आ सकते हैं। और दूसरा ये कि टेस्ट कितने आज हुए होंगे सर, लगभग अनुमान? नहीं, टेस्ट देखिए दिल्ली के अंदर पिछले अगर आप 1 महीने के अंदर लगाएं तो 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में चल रहे हैं। हमेशा ही 60,000 से लेके 1 लाख के बीच में चले। जैसे कल 67,000 आए थे। सर एक समय पर कहा गया था कि 3 लाख तक हम टेस्ट पहुंचाएंगे। हमारी कैपेसिटी है 3 लाख तक की। देखो टेस्ट कराने के लिए तो अभी आप लोग आए हैं, आप लोग मेरे से मिलने आए सारे लोग, तो आप लोग तो टेस्ट नहीं चाहते, नहीं तो मैं भी यहाँ पे लगवा देता हूँ कि सब लोग घुसे तो टेस्ट करा के घुसे। टेस्ट की जरूरत जिसको है उसका टेस्ट सबका किया जा रहा है। सर लेकिन सवाल ये है कि आप टेस्ट कम हो रहे हैं, आपने कहा है कि नई गाइडलाइन है, लेकिन जो लोग लक्षण के बिना हैं, अगर वो किसी को कोरोना दे देते हैं और वो गंभीर बीमारियों से ग्रसित रहते हैं, तो ये खतरनाक बात हो गई ना। केंद्र सरकार ने कोरोना एक देखिए पैदा हो जाएगा। अब एक्सपर्ट मुझे लगता है आपको तो बनने की आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार इतने उन्होंने एक्सपर्ट बिठा रखे हैं, इतने सारे लोग हैं। ICMR ने बहुत सोच समझ कर ये गाइडलाइंस चेंज की हैं, तो मुझे लगता है ठीक किया उन्होंने। इसमें सर आपको लगता है कि ICMR का ये जो नियम है इसमें बदलाव होना चाहिए, टेस्ट तो होने चाहिए? नहीं, मेरा ये कहना है कि ICMR का जो गाइडलाइंस है बिल्कुल ठीक है। दूसरा, जहाँ तक है दिल्ली की आबादी 2 करोड़ है, मैं अगर आपके फार्मूले पे चलूँ तो आप तो कहेंगे 2 करोड़ के रोज़ टेस्ट होने चाहिए। 2 करोड़ पॉसिबल नहीं, जो भी बीमार है सबका टेस्ट हो रहा है। सर एक चीज़ और, क्या आप कह रहे हैं 17,000 केस आएंगे, क्या पॉजिटिविटी भी कम हो जाएगी आज? पॉजिटिविटी धीरे धीरे, देखो क्या होता है कि नंबर ऑफ जब केसेज है ना, इंपॉर्टेंट केसेज हैं, पॉजिटिविटी डेफिनेटली जब हमारे अस्पतालों में एडमिशन स्टैग्नेंट कर गए हैं तो पॉजिटिविटी डेफिनेटली धीरे धीरे कम आएगी। सर 12 जनवरी को 1 लाख से ज़्यादा टेस्ट हुए थे, तब आपके 27,000 केस आए थे। अब सिर्फ 60-65,000 केस हो रहे हैं, तब भी 20,000-25,000 केस आपके आ रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि अगर केसेस की संख्या, टेस्ट की संख्या 1.5 लाख 2 लाख कर देंगे तो ये केस 40,000 के आसपास पहुंच जाएंगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप इस तरह से करेंगे ना तो फिर तो कहेंगे टेस्ट हम 2 करोड़ के कर लें तो दिल्ली में 60 लाख पॉजिटिव निकलेंगे। ऐसा नहीं होता है। जो भी लोग हल्का सा भी सिम्टम होता है, जो भी कॉन्टैक्ट होते हैं, वो टेस्ट कराते ही हैं सारे के सारे। जितने भी ज़्यादा टेस्टिंग बढ़ाई, देखो जैसे टेस्टिंग है कर्फ्यू के टाइम पर तो लोग मिलते नहीं सड़कों पे, बहुत सारे लोग नहीं मिलते हैं, तो उनको कैसे टेस्ट कर सकते हैं? सर आप मानने कि वीकेंड कर्फ्यू का असर हुआ है और इस वजह से कोरोना कंट्रोल हुआ है? बिल्कुल। देखिए नाइट कर्फ्यू है, वीकेंड कर्फ्यू है, हमने सारे कहते हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूट बंद करे हैं, इवन ऑड किया है दुकानों के लिए, रेस्टोरेंट बंद कर दिए, उनका बिल्कुल असर पड़ रहा है। सर जिस तरीके से आपने कहा कि अब गिरावट भी हो रही है आने वाले केसेस में, तो कब तक ये रिव्यू किया जाएगा कि थोड़ी बहुत अब छूट दी जाए लोगों को? देखो मैंने क्या बताया पहले ना, देखो अभी ऐसा लगता है कि पिछले 3 दिन से केस कम होने स्टार्ट हुए हैं, बट अगले 3-4 दिन तक और देखेंगे कि कम होके एक सब्सटेंशियली डाउन आ जाए। ऐसा ना हो कि लगे कि टेम्परेरी डाउन था। सर आज कितनी आपको लगती है संक्रमण दर? लगभग 17,000 के आसपास टेस्ट केस आने चाहिए। संक्रमण दर सर इससे कमी आएगी। कल 30.6 थी तो उससे कमी रहेगी। तो सर आप ये मान रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि ज्यादा टेस्ट होंगे तो ज्यादा लोग पॉजिटिव आएंगे, ऐसा नहीं है? नहीं, एक लिमिट के बाद ऐसा नहीं होता कि आप सबको ही टेस्ट कर लेंगे तो सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सर साथ ही दिल्ली में क्या स्ट्रेटेजी अभी किस तरह की, अस्पतालों में जिस तरह से एडमिशन हो रहे हैं
क्या वहाँ पर अभी भी ये नजर आ रहा है कि गंभीर मरीज जो हैं उनकी मौत ज्यादा हो रही है या फिर उन पर ज्यादा अटैक देखिए जो भी डेथ हो रही हैं सारे के सारे किसी दूसरी बीमारियों से गंभीर रूप से पीड़ित हैं, जैसे कि कैंसर के पेशेंट्स हैं, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट हैं, बहुत सारे लोगों को लंग डिजीज़ होते हैं, COPD कहते हैं, क्रॉनिक लंग डिजीज़। तो दिल्ली में ठंड भी बहुत है, क्रॉनिक लंग डिजीज़ के समय पर जो ये दिसंबर एंड और जनवरी में 1 महीने तक बहुत ज़्यादा, वैसे भी हमेशा से हिस्टोरिकली भी ठंड के टाइम पर जो COPD के मरीज़ होते हैं उनकी डेथ बहुत ज़्यादा होती है। अभी अस्पताल में दूसरे बीमारियों का इलाज कराने के लिए लोग आते हैं, तो टेस्ट करने पर कई बारी वो पॉजिटिव भी पाए जाते हैं। तो ज़्यादातर डेथ जो हो रही हैं वो कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से हो रही हैं। तो सर ये लोग ऐसे भी हैं क्या जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई है? ज़्यादातर लोग देखिएगा वो डाटा मैंने कल परसों बताया था, उसमें 75% के करीब लोग ऐसे थे जो वैक्सीनेटेड नहीं थे। और सर क्या इस तरीके का भी कोई डाटा है कि जो अभी तक के जितने इस जो वेरिएंट के केसेस कितने आए हैं और डेल्टा के देखो ऐसा होता है, अब जितने भी एक दिन में 20,700 पेशेंट आए, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग इम्पॉसिबल है, कोई कर ही नहीं सकता है। जीनोम सीक्वेंसिंग एक दिन में 200-300 पेशेंट आए तो हो सकती है, तो वो टेस्टिंग करके देख ली गई। तो अभी हमने बताया था आपको 30 और 31 तारीख की जो निकली थी वो 81% ओमिक्रॉन था, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो ओमिक्रॉन का रेशियो मान सकते हैं, कंफर्टेबली मान सकते हैं, उसका ज़्यादा है। सर आज 1 साल हो गया पूरा वैक्सीनेशन ड्राइव को शुरू हुए, क्या कहेंगे किस तरह से ये चला? और देखिए वैक्सीनेशन पूरे देश में भी और दिल्ली में भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चला है, और दिल्ली के अंदर 100% लोगों को फर्स्ट डोज लग चुकी है और 80% एलिजिबल लोगों को सेकंड डोज लग चुकी है। और जो सेकंड डोज लगनी है उसमें क्योंकि 1 महीने का और 3 महीने का गैप होता है, तो जैसे ही लोगों का पूरा हो रहा है वो तुरंत लगवा रहे हैं। मैं फिर से अपील करूंगा आपके माध्यम से भी, जिनका भी सेकंड डोज ड्यू होती है वो तुरंत जाके लगवा लें। सर ऐसी क्या जानकारी भी सामने है कि दिल्ली में सेकंड डोज लगवाने लोग नहीं पहुंच रहे हैं, काफी गैप आ गया, उनको जागरूक करना पड़ रहा है, कॉल करना पड़ रहा है, ऐसा कुछ? अब काफ़ी संख्या में लोग आ रहे हैं, देखो बचे ही कितने, 80% हो चुका है, और गैप जो 3 महीने वाला गैप है, गैप की वेट कर रहे हैं लोग। और सर अब बूस्टर को लेकर के भी क्या ज़्यादा जोर दिया जाएगा सरकार की तरफ से कि बूस्टर की तरफ भी जाएं लोग? और देखिए बूस्टर डोज जो है ना, जो प्रिकॉशन डोज कहा जा रहा है, वो 60 एंड अबव प्लस हेल्थलाइन वर्कर्स के लिए अभी लागू किया गया है, और उसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग लगवा रहे हैं। थैंक यू।